नमस्कार। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास को चुटकियों में समझना चाहते हैं तो ये विश्लेषण खास आपके लिए ही है। तो फिर तैयार हैं? चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये जबरदस्त रिवीजन। तो देखिए, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और हाँ, हमारा मेन फोकस रहेगा उन टॉपिक्स पर जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी और यकीन मानिए उस वक्त की सबसे एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक से। जरा सोचकर देखिए, आज से हजारों साल पहले, ये ब्रॉन्ज एज की बात है, एक ऐसी सभ्यता थी जो करीब करीब 1000 साल तक चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अब जो चीज इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है ना, वो है इनकी अर्बन प्लानिंग। मतलब कमाल की थी। शहर ग्रिड सिस्टम पर बने थे और इनकी ड्रेनेज सिस्टम उस जमाने में दुनिया में सबसे बेहतरीन। सच में कमाल है ना। ये टेबल देखिए, इसमें जो मेन साइट्स हैं और वहां क्या मिला वो सब है। खास तौर पर लोथल को मार्क कर लीजिए। ये एक डॉकयार्ड मतलब एक बंदरगाह शहर था। और ये सवाल ये एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि ये एक मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू बन गया है। तो इंडस वैली के बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब देखते हैं कि भारतीय समाज में क्या बड़े बदलाव आए, कैसे इसने एक नया रूप लिया। तो देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। अर्ली वैदिक पीरियड में समाज ट्राइबल था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते वर्ण व्यवस्था आ गई। इकोनॉमी भी बदली। पहले पशुधन मेन था, अब एग्रीकल्चर मेन हो गया। और सबसे बड़ा गेम चेंजर था लोहे का इस्तेमाल। इसने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस अर्ली वैदिक पीरियड को समझने का सबसे बड़ा सोर्स है ऋग्वेद। ये चारों वेदों में सबसे पुराना है। ये नाम और इसका कनेक्शन अर्ली वैदिक पीरियड से ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है। इसी दौर में समाज में नए विचार भी आ रहे थे और उन्हीं में से एक था बौद्ध धर्म। इसने जीवन के दुखों को खत्म करने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, एक साफ रास्ता दिखाया। और इस रास्ते की पहली सीढ़ी थे ये 4 आर्य सत्य। अब देखिए, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स को फाइनलाइज करने के लिए समय समय पर काउंसिल्स हुई, जिन्हें बौद्ध संगीतियां कहते हैं। कुल 4 हुई और इनके लोकेशंस राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। तो अब तक हमने छोटे छोटे राज्यों और नए धर्मों की बात की। अब कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। अब आता है साम्राज्यों का युग, अ न्यू एज ऑफ एम्पायर्स, और भारत का पहला महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। और इसी मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक अशोक के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। एक युद्ध, कलिंग का युद्ध। ये उनके जीवन का, उनके शासन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस युद्ध की भयावहता देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने लड़ाई का रास्ता छोड़कर धम्म का रास्ता अपनाया। और उन्होंने जो सारनाथ में स्तंभ बनवाया था ना, वही आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया है। तो उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। अच्छा, उस समय का भारत कैसा था, ये जानने के लिए हमारे पास एक फॉरेन अकाउंट भी है। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी, इंडिका। ये किताब और इसके लेखक का नाम, ये जोड़ी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो इसे जरूर याद रखेगा। तो मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में फिर से छोटे छोटे राज्य बन गए, लेकिन फिर एक नए वंश का उदय हुआ, गुप्त वंश। और इनके आने के साथ ही शुरू हुआ भारत के इतिहास का वो दौर जिसे आज हम सब द गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। तो सवाल उठता है कि इसे गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि इस दौर में साइंस, मैथ्स, लिटरेचर, आर्ट, हर फील्ड में इतनी जबरदस्त तरक्की हुई, ऐसी ऐसी खोजें हुई जिनका असर आज तक दुनिया पर है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। दुनिया को जीरो यानी शून्य का कॉन्सेप्ट भारत ने इसी दौर में दिया। महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट इसी युग में हुए। महाकवि कालिदास के शानदार नाटक इसी समय लिखे गए हैं। और अजंता की गुफाओं की वो बेमिसाल पेंटिंग्स, वो भी इसी गोल्डन एज की देन है। और हां, इसी वंश के एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे समुद्रगुप्त। अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये टाइटल किसने दिया और किसे दिया, ये एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए, तो अब तक जो भी हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड, ताकि ये सारी बातें दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। देखिए, अगर आखिरी समय में रिवाइज करना हो तो इन 5 टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा की विशेषताएं, अशोक के शिलालेख, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं, गुप्त काल का स्वर्ण युग और वो 4 बौद्ध संगीतियां।
यकीन मानिए यहाँ से सवाल आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो कीवर्ड एसोसिएशन बनाते हैं हड़प्पा मतलब ड्रेनेज सिस्टम, उनकी बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था। अशोक मतलब कलिंग युद्ध, वो एक युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिरी में गुप्त मतलब गोल्डन एज, भारत का स्वर्ण युग। ये 3 बातें तो बिल्कुल भूलनी ही नहीं है। तो ये था प्राचीन भारत का एक तेज रिवीजन। पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, सोचिएगा जरूर। आज हमने जितनी भी खोजों और विचारों की बात की, उनमें से कौन सी ऐसी खोज है जो आज भी हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है?